हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परसेंटेज का पार्ट 7 का की प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूँ। की प्रॉब्लम्स रहेंगे और उसके सॉल्यूशंस वेरी इजियर रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सटीक रहेगा। देखिए, प्रॉब्लम मतलब बेसिक, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें बेसिक को कभी इग्नोर मत करें आप। यानी 3 चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, कैसे, क्यों और कहाँ। मैं इसे अक्सर कहता हूँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कोई अगर सॉल्यूशन चेक कर रहा हो तो उसे इन 3 बातों का, इन 3 चीज़ों का उसे आंसर क्विक से आ जाना चाहिए। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वह आपका जो अग्निपथ है, जो कंपटीशन की तैयारियां होती है, वो जस्ट लाइक जो है वो अग्निपथ के समान होती है। वह आपके रास्ते में जो बाधाएं हैं उस पर विजय पाने में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जाएं चैनल पर मैथमेटिक्स बाय भरत सर, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोज़ को आप शुरू से लेकर अंत तक फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा स्टडी करें। और आप इससे ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है, वह आपके इंटरनल पावर को इग्नाइट कर देगी। तो मेरा वही उद्देश्य है कि आपके अंदर हंगर को डेवलप कर देना और आपको एजुकेशन के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक तरह की दीवानगी डेवलप कर देना। तो आप सारे वीडियोज़ को पढ़ें और स्वतः आप, ये कहने की बात नहीं है, आप खुद फीलिंग करेंगे कि ये आप में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से मैं अब पहला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपया है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। यदि इनके बचत 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात करें। तो मैं आपको अब सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। जैसे कि ए बी सी है, मैंने वेतन मान लिया ए बी सी। ऐसे ये ए बी सी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे मैंने इसका वेतन को भी मान लिया ए बी सी। पहला का वेतन ए हो गया, सेकंड का बी हो गया, थर्ड का सी हो गया। अब लिखाएगा सेविंग रेशियो इज इक्वल टू सेविंग रेशियो। पहला आदमी का वेतन ए है, खर्चा किया कितना 80%, सेविंग किया 20%, सेकेंड जो है 85% खर्चा किया है, 85% खर्चा किया, तो 15% क्या किया, वो सेविंग किया। थर्ड आदमी जो है कितना खर्चा कर रहा है, थर्ड आदमी का खर्चा है 75%, तो 25% उसका जो है सेविंग हुआ। सेविंग का रेशियो दिया है 8, 9 और 20। याद रखें, हमेशा मैं बार बार कहूंगा, जो LHS लिखाएगा वही RHS लिखाएगा। तो सवाल है कि इधर आपने लिखा सेविंग का रेशियो, तो उधर भी राइट साइड भी लिखाएगा सेविंग का रेशियो। अब देखिए, ये कटेगा, इसको 5 से तीनों को काट दीजिए आप। 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 पचे 25। आप देखिए 4 से ऐसे लिखिए 4A रेशियो 3B रेशियो 5C, 8, 9 और 20। पहला को 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, पहला काटेगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दिया 9 और 5 चौका 20। तो A B
सी का रेशियो आया 2:3:4 और ए बी सी ऐड करके क्या दिया हुआ है 14,400। अब देखिए आपको ए का वैल्यू अगर निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है तो ए के सामने देखिए कितना है 2 है और यहाँ लिखाएगा 2 3 5 4 9 और 14,400। तो इस तरह ए का वैल्यू आ जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 से 16 बार में कटेगा तो ए का वेतन हो गया 3200। अगर बी का वैल्यू निकालना है इसे आपने ऐसे कितना से गुना हो रहा है 2 गुने 1600, ये हो जाएगा 3 गुना 1600। और सी का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 4 गुने 1600। रेशियो क्या है, अगर इसे आप 1600 से गुना करते हैं तो यह भी 1600 से गुना हो जाएगा और यह भी। ऐसे नहीं तो बी का मान निकालना होगा तो यहाँ 2 की जगह 3 सिर्फ कर देंगे, सी का मान निकालना रहेगा तो यहाँ 4 कर देंगे। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था, इसमें से 30 kg पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात करें। कह शुरू में घोल कितना था, तो मैंने मान लिया आरंभ में घोल इज इक्वल टू x kg। मेरा सॉल्यूशन जो है पानी के वाष्पन के पहले, पानी जो घोल से वेपोराइज हुआ उसके पहले कितना घोल था, दैट इज x kg। तो अब सवाल है, आप देखिए 15% नमक है, आप लिखिए सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्ट। यहाँ 2 स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, 2 चीज है, आप सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्ट लिख सकते हैं या वाटर इज इक्वल टू वाटर लिख सकते हैं। तो सॉल्ट है कितना, 15% सॉल्ट है। अब सॉल्यूशन में x था, सॉल्यूशन मेरा कितना था x, लेकिन उससे क्या हो रहा है देखिए 30 kg तो निकल गया पानी। अब मेरा इतना सॉल्यूशन हो गया टोटल, और सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या परसेंट है, 20% है। क्लियर है कि जब पानी वेपोराइज होगा सॉल्यूशन से तो नमक का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सवाल है, अब ये कटेगा और 5 से कटेगा, 5 चौका 5 दिया, अब हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4x। तो अब 4x माइनस 3x 120 माइनस में है, प्लस में हो जाएगा x इज इक्वल टू 120 kg। इस तरह से सॉल्यूशन पूरा होता है। हमारा घोल स्टार्टिंग में कितना था, दैट वाज 120 kg। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। अब मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं अल्कोहल का परसेंटेज, अल्कोहल है कितना, जैसे हमारा जो है 5 लीटर है उसमें अल्कोहल है कितना, 20% है। लेकिन मैंने जो निकाला 2 लीटर मिश्रण उसमें अल्कोहल कितना निकलेगा, 2 का 20%। और मेरे पास टोटल अल्कोहल इतना था, इतना आउट हो गया। कहा है कि मेरे मिश्रण में दोनों चीज है, अल्कोहल भी है वाटर भी है। जब निकालेंगे 2 लीटर तो अल्कोहल भी निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा 2 का 20% और वाटर निकलेगा 2 का 80%। यहाँ टोटल लिखाएगा
5 माइनस 2, 2 लीटर निकाले, अब प्लस 2 लीटर पानी मिला दिए, तो इस तरह से हो जाएगा ये 20 पंचे 100, तो यहां ऐसे हो जाएगा कितना, 20 पंचे हो जाएगा 100 और 5 5 कटेगा 1 माइनस और 1 कटेगा 1 माइनस हो जाएगा 2/5 और बड़ा 5, तो 5 का 5 में से 5 माइनस 2 और 5 गुने 5, 5 पचे 25, तो 12% आया, 12% अल्कोहल, जो अल्कोहल मेरा 20% था वो कन्वर्ट हो गया, तो वाटर कितना होगा, वाटर क्लियर है कि 100 में 12 घटा दीजिए 88%। अगर सॉल्यूशन में मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे इतना अल्कोहल था मेरे पास, 5 का 20%, 2 लीटर निकाला, उसके कारण इतना अल्कोहल लॉस हुआ, 2 का 20%, तो अल्कोहल मेरा इतना हो गया अभी एट प्रेजेंट, गुना 100% किए, और यहाँ तो लिखाएगा टोटल 5 लीटर था, निकला उससे 2 लीटर और मिलाए ऊपर से ये 2 लीटर क्या है, अल्कोहल एंड वाटर, और मिलाए कौन सी, पानी, यहाँ टोटल लिखाता है मतलब। तो इस तरह कैलकुलेशन किया तो 12%, यहाँ काटे हैं 20 पंचे 100, 5 5 कट गया, 1 आएगा, और यहाँ 20 पंचे 100 हो गया, 5 का 5 में से 2 घट गया, ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कहा कि ये भी जो है भाजक है, ये भी भाजक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन में 12% अल्कोहल है, तो क्लियर हो गया, वाटर होगा 88%। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, कौमा है कुल, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। मैं आ रहा हूं अब सॉल्यूशन के लिए, इसे मैं वेन डायग्राम से, ऐसा प्रॉब्लम जब आए मैं आपको कहना चाहूंगा वेन डायग्राम से बनाएं, वह बहुत ज्यादा इजियर होगा, राइट। तो आप और इसमें ध्यान रखें, यहाँ फेल लिखाएगा, यहाँ फेल लिखाएगा, यहाँ फेल लिखाएगा, 3 यहाँ एरिया है, 2 एरिया अलग अलग है और एक एरिया जो है कॉमन है जिसमें दोनों मिला हुआ है, तो यहाँ फेल लिखाएगा, यहाँ फेल लिखाएगा, यहाँ भी फेल लिखाएगा, अगर यहाँ पास लिखाएगा तो यहाँ पास लिखाएगा, यहाँ पास लिखाएगा, राइट। तो 27% दोनों में फेल हुआ है, देखिए 27% ये फेल वाला है, एफ इंडिकेट कर रहा है फेल्ड स्टूडेंट को, तो 70% कह रहा है, ये कर दीजिए इंग्लिश है और ये कर दीजिए मैथ, तो 100 में 70 घटा दीजिए, यहाँ 70% जो है इसमें क्या हुआ है, पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है 30, तो यहाँ पर 30 लिखाएगा, इस घेरा में लिखाएगा 30%, ये फेल किया है, ये इंग्लिश में क्लियर है, 70% इंग्लिश में पास किया है, तो 30% फेल किया होगा, तो 30 में आप 27 लिख दिए हैं, तो 30 माइनस 27 3%, ये हो गया केवल इंग्लिश। और देखिए मैथ में कितना पास किया है, 65%, 100 में 65 घटा दीजिए, तो ये जो है इसमें फेल किया है, ये फेल फेल फेल, इसमें कितना लिखाएगा, इसमें लिखाएगा 35%, तो 35 इसमें पूरा घेरा में लिखाएगा, मैथ वाला में 35, 27 लिखा गया, तो 35 में 27 घटा दीजिए 8%, ये हो गया
केवल मैथ, ये केवल मैथ में फेल हुआ है कितना 8%, केवल इंग्लिश में फेल हुआ है कितना 3%, तो फेल्ड हो गया कितना टोटल, फेल्ड हो गया टोटल फेल्ड 3%, केवल इंग्लिश दोनों में 27%, दोनों में 27 और फिर मैथ में 8, तो टोटल फेल हो गया 27 3 30 8 38%, तो टोटल फेल किया है 38%। तो अब सवाल है, हम लोग जो है अब मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट x, तो अब हो जाएगा x का यहां कर दीजिए पास्ड इज इक्वल टू पास्ड, तो 38% टोटल फेल हुआ है, तो 62% जो है पास हुआ होगा, पास हुआ है कितना 248। अब इसे काट दीजिए 4 बार में, 62 चौका होता है 248, x का मान आया 400। अगर अब कहा जाएगा कि केवल इंग्लिश में फेल्ड, इंग्लिश में फेल्ड 400 का 3%, यानी 12 विद्यार्थी केवल फेल हुआ है कौन सी में, वो इंग्लिश में। अगर कहेगा कि केवल मैथ में बताइए, केवल मैथ में बताइए फेल्ड, तब कितना हो जाएगा, मैथ में टोटल फेल्ड हुआ है यहां लिखा हुआ 8%, तो हो जाएगा 400 गुणे 8/100। इस तरह से केवल मैथ में कितना फेल हुआ था, दैट इज 32। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा 400। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको सॉल्यूशन बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हों तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। मैं इसे वेन डायग्राम से फिर बताऊंगा। वेन डायग्राम ये 2 पार्ट्स है। यहां पर ये हो गया चाय और कॉफी। चाय वाला कितना है, देखिए चाय वाला है 44% और कॉफी वाला है, कॉफी है चाय जो है 72% है, सॉरी 44% है कॉफी वाला। इसको ऐड कीजिए, 4 2 6 और 7 4 11, टोटल आया 116 आया जोड़ के। बट टोटल है कितना, बट टोटल कह रहा है कि सभी आदमी चाय या कॉफी, कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी, तो बट टोटल है कितना 100%, लेकिन जोड़ के कितना आया 116। इसका मतलब कि ये कॉमन है, कुछ ऐसा भी है जिसको आपने चाय में भी गिन लिया और कॉफी में भी गिन लिया, जिसके कारण होना चाहिए 100, हो गया 116। तो हो जाएगा बहुत हो जाएगा 116 माइनस 100 16%। यहां देखिए 16 लिखाएगा, इसमें है कितना 72%। 72 में 16 घटा दीजिए, 12 में 6 जाएगा 6 और 6 में 1 जाएगा 56%। इसमें कितना लिखाएगा, इसमें लिखाएगा 44। 44 में आप 16 घटा दीजिए, 14 में 6 जाएगा 8, 3 में 1 जाएगा 2,
तो इस तरह से ये हो गया आपका केवल चाय और ये हो गया आपका केवल कॉफी पीने वाला। तो आपको कह रहा है कि कार्यालय में कितना, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में है प्रत्येक कर्मचारी, तो दोनों पीने वाला कितना आदमी है, 16%। देखिए यह क्वेश्चन में है यदि 40 कर्मचारी दोनों पीता हो, 40 कर्मचारी दोनों चीज पी रहा है, तो दोनों पीने वाला कितना है, 16%। मैंने टोटल मान लिया, टोटल कर्मचारी इज इक्वल टू एक्स का 16% किसके बराबर होगा, दोनों पीने वाला है 40, तो दोनों पीने वाला इज इक्वल टू दोनों पीने वाला। इसका स्ट्रक्चर आएगा, यहां मैंने स्ट्रक्चर ये प्रयोग किया, बोथ इज इक्वल टू बोथ, यह भी दोनों पीने वाला है, यह भी दोनों पीने वाला है। तो अब 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 2 से 50, इस तरह से इसमें टोटल जो आएगा, टोटल आएगा 250, टोटल आएगा 250। और अगर आप निकालना चाहेंगे कि केवल चाय वाला कितना है, अगर आप निकालना चाहेंगे कि केवल चाय वाला कितना है, तो सवाल है इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकाले जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कहा जाएगा केवल चाय वाला कितना है, तो हो जाएगा 250 गुने 56/100, 50 पचे 100, 50 दूनी, टोटल है 140, यानी केवल चाय वाला 140 है। और अगर कहेगा बताइए केवल कॉफी वाला 28% है, 250 का 28/100, 50 पचे 50 दूनी, 2 से कटेगा 14 बार में, 14 पंचे हो जाएगा 70। इस तरह 70 आदमी जो है वो केवल कॉफी को एंजॉय करता है, 70 only enjoy coffee and 140 only enjoy tea। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो मैं फिर बताने जा रहा हूं वेन डायग्राम से ये जो है हॉकी हो गया और ये फुटबॉल, यहाँ एच जो है ये हॉकी को इंडिकेट कर रहा है और एफ जो है फुटबॉल को इंडिकेट कर रहा है। तो सवाल है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक लड़का जो है या तो हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है या दोनों खेलता है। मतलब इसका अर्थ हो गया 100%। हमारे पास टोटल हो गया 100%। तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हॉकी वाला कितना है, हॉकी वाला जो है 75% कह रहा है, हॉकी वाला है 45% फुटबॉल वाला है। इसको जोड़ते हैं तो H प्लस F 5 5 10 120% आया, लेकिन है 100% आया 120। इसी का मतलब है कि कुछ ऐसा मेंबर है जो
हॉकी में भी काउंट हो गया। यह एरिया क्या है, यह हॉकी में भी काउंट हो रहा है और यह एरिया फुटबॉल में भी काउंट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ 20% एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ लिखा जाएगा बोथ, दोनों खेलने वाला 120 माइनस 100, दोनों खेलने वाला यहाँ लिखा जाएगा 20%। इसमें कितना है, हॉकी में कितना है, हॉकी में है 75%, तो 75 में घटा दीजिए 20, 55%। यह आपका हो गया केवल हॉकी। इसमें कितना है टोटल फुटबॉल में, फुटबॉल में टोटल है 45, तो 45 में 20 घटा दीजिए। ये पूरा जो फुटबॉल का जो है ये गोला, ये इसमें लिखाएगा टोटल 45 में 20 लिखा जा चुका है, तो इस तरह से आएगा, इस तरह से 25। ये हो गया केवल फुटबॉल। कारण कितना विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, तो दोनों खेलने वाला टोटल है 600 लड़का, 600 का 20%। तो इस तरह से दोनों खेलने वाला कितना होगा 120। अगर कहेगा बताइए केवल हॉकी खेलने वाला, तो केवल हॉकी है 55%, तो हो जाएगा 600 गुने 55 बटा 100, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 6 पंचे 30, 3 33। इसी तरह से केवल कहेगा फुटबॉल, तो 600 का निकाल लेंगे 25%। इस तरह आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 120। देखिए एक बार मैं और आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि इस ऐसे सवाल जब आए तो आप वेन डायग्राम से बनाएं तो आपको आसानी होगा। तो जैसे दो एरिया है, एक हॉकी का है, एक फुटबॉल का है, और एक कॉमन एरिया है जो दोनों में है, हॉकी में भी है फुटबॉल में भी है, तो बीच में लिखा है। अब कह रहा है दोनों, अब सवाल है कि हॉकी दोनों को ऐड किया तो होना चाहिए 100%, होना चाहिए 100, लेकिन आ रहा है कितना, हॉकी फुटबॉल 120, तो 20% हो गया क्लियरली कि दोनों में कॉमन है। इस तरह से इसमें टोटल होना चाहिए 75 में 20 घटा, इसको केवल हो गया, इसमें केवल हॉकी हो गया ये, और ये टोटल था 45, 20 घटा दिए तो केवल हो गया फुटबॉल खेलने वाला, दैट इज 25%। आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, नंबर ऑफ H यूनियन F, नंबर ऑफ F माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन F। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि टोटल हो गया 100%, हॉकी वाला हो गया आपका 75%, ये कितना है 75% हो गया हॉकी वाला, और प्लस हो जाएगा 45% हो जाएगा फुटबॉल वाला, माइनस ये x कर दीजिए। इस तरह x का वैल्यू, मैंने इसे x माना, x का वैल्यू आ जाएगा 20%। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं फार्मूला को। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।